हिंदी आशुलिपि। आपको हम हिंदी आशुलिपि है जो ऋषि प्रणाली की किताब से पढ़ाएंगे। ऋषि प्रणाली, ऋषि प्रणाली के प्रकाशन जो है किताब है, उससे हम आपको शॉर्ट हैंड पढ़ाएंगे। एक पिटमैन का भी होता है, लेकिन हम ऋषि प्रणाली के बुक से आपको पढ़ाएंगे। शॉर्ट हैंड बहुत आसान है। जैसे मैं आपको एक लकीर खींचते हैं, सरल रेखा, क्या है, सरल रेखा है, तो ये का वर्ग है, इसी में का खा गा घा, इसमें आपको अंतर करना होगा। इसमें टी पॉइंट कर देते हैं, एक का वर्ग हो गया। ए है जो आपको चवर्ग हो गया। ए है जो पवर्ग हो गया, और नीचे से ऊपर की ओर एक करते हैं, ए रा हो गया। समझ गए? तो आपको ये कैसे करना है वो आपको एक तो शॉर्ट में ऐसे बता दिया। इधर से करेंगे ऐसे, इसका वर्ग हो जाएगा। समझिए? तो आपको ये कितने डिग्री पे ये जाएगा, ये कितने डिग्री पे है, ये कितने डिग्री पे है, तो ये 145 डिग्री पे आपको नीचे से ऊपर ले जाना है। ये जो 135 डिग्री पे ऊपर से नीचे लेके आना है, ऊपर से नीचे की ओर। समझ गए? और ये भी आपको 45 डिग्री पे ऊपर से नीचे की ओर आना, जितना तिरछा रहेगा। तो आपको एक आगे हम बताते हैं। इसके बाद जैसे में आप कॉपी ले लीजिए, कॉपी शॉर्ट हैंड का कॉपी अलग होता है। जैसे में शॉर्ट हैंड में लाइन खींचा रहता है, इसे क्या रहता है, शॉर्ट हैंड में ये लाइन खींचा रहता है इस तरह से। कवर्ग, कवर्ग आपको बताते हैं। दो अक्षर पतला लिखाता है, दो अक्षर मोटा लिखाता है, ये ध्यान रखना है। जैसे कवर का हम लिखेंगे तो लाइन पे ये एक सरल रेखा लिखेंगे, सरल रेखा से कम से कम 1 इंच का होना चाहिए। शुरू में स्टार्टिंग करते हैं तो 1 इंच का कम से कम लिखिएगा। ये दोनों क्या है, एक समान होना चाहिए, दोनों का लंबाई एक समान होना चाहिए सभी का। क्या अंतर हुआ, ये पतला है, ये खा, ये क्या है, ग, ये क्या है, घा। माने का और खा दोनों पतला रहेगा। समझ गए? एक लकीर खींच देते हैं,
कि ये दोनों पतला रहेगा, ये दोनों मोटा रहेगा। लेकिन क्या फर्क है, का तो केवल कटा हुआ नहीं है, एक का बीच से क्या है, एक कटा हुआ है थोड़ा सा, तो खा हो जाएगा। गा मोटा लिखेंगे और फिर इसी को गा को काट देंगे तो घा हो जाएगा। समझ गए? का पतला है, खा पतला लिखेंगे, बीच से काट देंगे खा हो जाएगा। गा मोटा लिखेंगे और गा को बीच से काट देंगे तो घा हो जाएगा। उसी तरह आइए चवार्ग है, अंगा है जो बाद में पढ़ना होता है, लास्ट में बताएंगे। चार, ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे, हैं? ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे, मतलब ए इधर की ओर जाएगा, इधर से इधर की ओर। एरो जो चिन्ह दिया हुआ है, आप लिखने वक्त एरो का चिन्ह नहीं दीजिए, केवल एक डायरेक्शन दिया गया है कि इधर से इधर की ओर लिखेंगे, बायां से दायां की ओर, एक केवल डायरेक्शन दिया हुआ है। अब आइए चा, चा ऊपर से नीचे की ओर आएगा। और अभी स्टार्टिंग में ये देखिए, कॉपी में जो दो लाइनें होती है ऊपर से नीचे मर्ज होनी चाहिए, इसमें भी मिला होना चाहिए, इसमें भी मिला होना चाहिए, कि आपको लाइन सीधी लिखने में, अगर बीच से लिखते हैं तो हो सकता है कि आपका लाइन टेढ़ा हो सकता है, लेकिन लाइन से लाइन मिलाने से क्या होता है कि लकीर सीधा जाता है। अच्छा, ये भी पतला है, ये भी पतला, ऊपर पतला की डायरेक्शन दे दिए है ना, तो ये भी पतला है, ये पतला कटा हुआ है। आइए जा, जा, एक में डायरेक्शन दे दिए केवल चा में, तो सभी की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर आएगा। समझ गए? आप इसको भी मिटा सकते हैं कि एक में डायरेक्शन दे दिए तो सभी में देना क्या जरूरी है। समझ गए? अब आइए टबार्ग, टबार्ग में टा, एकदम सीधा 90 डिग्री पे एकदम एक सीधा रेखा खींचेंगे ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे क्यों नहीं लाना, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। जो डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको लिखना है। खा, ये भी पतला है, ये भी पतला है, कटा हुआ। क्या है? टवर्ग में दो गो पतला, ये कटा हुआ, ड मोटा, ढ मोटा कटा हुआ। दो तरफ से ता लिखा जाता है, एक लेफ्ट से भी एक राइट से भी लिखा जाता है, दायां से और बायां से। जैसे एक हम अगर किसी को हम एक जीरो बनाते हैं, जीरो बनाते हैं ना, तो बीच से काट दीजिए तो आपको क्या हो गया, ता हो गया दोनों तरफ। मतलब इसमें ये ध्यान रखना है कि ये सीधा और ये सीधा दोनों आमने सामने होना चाहिए, ये सीधा और ये सीधा। जो शुरू जो स्टार्ट करते हैं जहां से ता, जहां लास्ट होता है ता, वो दोनों सीधा, शुरू और लास्ट का सीधा दोनों आमने सामने होने चाहिए। समझ गए? हमें पहला सीधा जहां से स्टार्ट करते हैं, जो पहला सीधा जहां अंत करते हो लास्ट सीधा, तो दोनों का सीधा आमने सामने होना चाहिए। तब अगर ता आप गलत ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। था, था मतलब है कि ये दोनों पतला है, ये भी पतला है, ये भी पतला है, लेकिन बीच से कटा हुआ है। समझ गए?
ये मोटा है द, समझिए, डार्क लिखना है, ये लाइट लिखना है। ये दो गो है जो लाइट लिखना है सभी। का खा चा चा माने बर का पहला दो अक्षर लाइट लिखना, बर का दो अक्षर डार्क लिखना है। था वर्ग, पहला दो अक्षर क्या है, लाइट है, दो डार्क है, समझ गए, उधर वाले सेम एक तरह का है। आप इसको याद कर लीजिए, उसके बाद यार वाला भी बताते हैं अभी। माने का लाइट है, ख लाइट कटा हुआ, ग डार्क है, घ डार्क कटा हुआ, बीच से ही काटना है। उसी तरह चार ऊपर से नीचे को सबका डायरेक्शन दिया हुआ है, उसी तरह आप आज कीजिए। अब आइए या को यह है, यहाँ जो कर्व बना हुआ तो यहाँ से लाइन थोड़ा सा ऊपर रखिए और यहाँ से लेकर आइए सीधे ऊपर ले जाइए, या बन जाएगा। इसमें या के बाद डार्क और लाइट नहीं लिखना है, मोटा पतला नहीं लिखना है, सीधे यहाँ से ऊपर चल जाएगा, समझिए। रा दो तरह से लिखा जाता है, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे की ओर, एक कर्व में बनता है या रा। ला ला दो तरह से लिखते हैं, एक नीचे से ऊपर लिखते हैं, एक ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं, समझ गए। ला कर्व बढ़िया से बनाइएगा, कर्व यहाँ से बीच से बनना चाहिए कर्व, हैं। ओवा एक कर्व जरूर बनाइएगा, कर्व के बाद आप सीधे लाइन ले जाएगा ऊपर की ओर, रा जैसा। क्या कीजिएगा, कर्व बनाते हुए ऊपर की ओर रा जैसा ले जाना है। तालब सा, मुधान सा और डांट सा, तीनों सा इस तरह लिखेंगे, माने इसका उल्टा इधर है, माने ऊपर से नीचे क्यों लाएंगे, सा। माँ ये भी लाइन पे लिखा जाता है, लाइन से लाइन नहीं मिलाना है, लाइन पे आधा तक जाना चाहिए, और बीच से कटा रहेगा।
ये देखिए माँ, एक ऐसे होता है, एक नाव जैसा होता है, कटोरा होता है, उस तरह का बनाइए इसको। और ना इसी को उल्टा है और दूसरा कटा हुआ अड़ा, रा रा लिखे, उसी को अड़ा को बीच से काट दिए तो अड़ा हो गया। धा, हा को बीच से काट दिया तो ढा हो गया। अंगा हो गया जो मोटा होता है, समझ गए। इसी को आपको बढ़िया से याद करना है। उसके बाद अभ्यास वन बताएंगे आपको। वन को क्या है, अभ्यास वन को ट्रांसलेट करना है, शॉर्ट हैंड में लिखा है उसको ट्रांसलेट करना है। ये हो गया बढ़िया से, आपको मिटा दें। हिंदी में अनुवाद करें। पहले क्या कीजिएगा, हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा पहले। उसके बाद उसको शॉर्ट हैंड में जो हम बना रहे हैं उसको आप मिलाइएगा, समझ गए। जैसे पहला में है पा, डा, जा, रा, हा, मा, बा, डा, ता, ता, पा और ठा। अब दूसरा में पहले आप बना लीजिएगा अपने मन से, उसके बाद मिलाइएगा। अगर डायरेक्ट आपने इसी को देख के पढ़िएगा तो दिक्कत होगा। अंगा, ना, ला, धा, हा, हा, पा, खा, रा, डा, था, रा, ना, मा, बा, ला, खा, पा, ठा, जा, हा, दा। चा, सा, या, था, ना, या, ता, हा, रा, ता, पा, का। ये पांचवा लिखा गया जी, पांचवा लिखा गया, पांचवा मिटा दीजिए आपको।
चौथा लिखाना है भा डा जा धा था दा ना ना का शा हा रा। चौथा हो गया। पांचवा सा या था या ता हा रा ता पा का। यहाँ ना भी है। सिक्स खा जा फा झा छा अंगा अड़ा। पहला अध्याय हुआ। अब इसको मिला लीजिए, बना लीजिए। अभ्यास 2 बताते हैं अब। संकेत लिपि में अनुवाद करें। आपको ये देखना है जो अक्षर दाएं बाएं दोनों तरफ से लिखे जाते हैं वो दोनों तरफ से लिखें। जो अक्षर दाएं बाएं दोनों तरफ से लिखे जाते हैं वे दोनों तरफ से लिखें। पहला पा है, का है, शा है, माने इसी तरह बनाते जाना है। दोनों तरफ से लिखा जाता है उसको आपको दोनों तरफ से लिखना है। जैसे माँ लिखे, क्या लिखे, माँ लिखे,
ऐसे ऐसे हैं, जैसे में हम बता रहे हैं, जैसे में आप किताब से देख के बना लीजिएगा। जैसे ता है, जो दोनों तरफ से लिखा जाता है, दोनों लिख दिया है। जो अक्षर दाएं बाएं दोनों तरफ से लिखे जाते हैं वे दोनों तरफ से लिखिए, शॉर्ट हैंड में, संकेत लिपि में। समझ गए? अब अभ्यास 3 आइए। अभ्यास 3 आइए। केवल शब्द के प्रथम अक्षर लिखें। क्या करेंगे? केवल शब्द के प्रथम अक्षर लिखना। समझ गए? केवल शब्द के प्रथम अक्षर लिखें। जैसे जो अक्षर ब्रैकेट में, जो अक्षर दाएं या बाएं से लिखे जाते हैं उसको दोनों तरफ से लिखें। जैसे क्या है? काल है, केवल शब्द के प्रथम अक्षर लिखिए। क्या लिखा हुआ? केवल शब्द के प्रथम अक्षर। तो काल में क्या है? केवल का है, तो का लिखना है। उसके बाद क्या है? खाल, खा लिखेंगे। आइए, उसके बाद रट रहेगा, रट रट। तो रा दोनों तरफ से लिखते हैं ऐसे, केवल रा लिखेंगे। केवल शब्द के प्रथम अक्षर लिखें। समझ गए? अब अभ्यास 4। केवल शब्द के अंतिम अक्षर संकेत लिपि में लिखे। केवल अंतिम अक्षर संकेत लिपि में लिखे। जो अक्षर दाएं बाएं से लिखे जाते हैं उसको दोनों तरफ से इसमें भी लिखना, चौथा में भी लिखना है। जैसे लेगा कलक, इसका अंतिम अक्षर क्या है? का है, तो केवल का लिखेंगे। मख, इसमें क्या है? केवल खा है ना। मख का, इसमें केवल अंतिम अक्षर खा है, तो खा लिखे। सहज, नहीं। जगत,
इसमें अंतिम अक्षर क्या आता है? दोनों तरफ से लिखे, इसमें लिखे ना, जो अक्षर दाएं बाएं से लिखे जाते हैं उसको दोनों तरफ से लिखें। यही आपका 4 अध्याय खत्म हो गया आपका।